नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, अगर यज्ञ आदि मैं ही हूँ तो ठीक है, अमृत की प्राप्ति तो स्वर्ग में है, और क्या स्वर्ग की प्राप्ति होगी तो वहाँ इससे हट करके कुछ चीज़ें प्राप्त होंगी कि नहीं होंगी। तो भगवान इसको भी बता रहे हैं, परंतु हे अर्जुन, त्रैविद्या मां सोमपापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अस्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। त्रैविद्या सोमपाः पूत पापाः माम यज्ञै इष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। अर्थात त्रैविद्या, त्रैविद्या वेद त्रय, और त्रैविद्या माने तीन प्रकार की विद्या, तीन प्रकार के विधान। तो वो कौन है? तीन वेदों में, तीनों वेद, वेद तो चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। जो अथर्ववेद है, अथर्वण, कहा कि ये तो सर्वोपरि है, तो इसलिए वेदत्रयी की चर्चा प्रायः आती है। वेदत्रयी का अर्थ है तीन प्रकार के विधान वेदों में हैं। वो चारों वेद वस्तुतः एक ही वेद थे, वो तो सुविधा के लिए उन चारों का विभाग वेद व्यास जी ने कर दिया। और तो त्रयी का फिर क्या अर्थ है वहाँ? त्रयी सांख्यम योग पशुपति मतम वैष्णविति, तो त्रयी बार बार आते हैं। त्रयी का अर्थ है वेद ही, और वेद में तीन क्या है? एक कर्म, दूसरी वासना और तीसरा ज्ञान। इन तीन को त्रयी कहा है। तो ये त्रयी विद्या है। एक ही विद्या पर्याप्त है, लेकिन यहाँ तो तीन विद्याओं को जो प्राप्त कर लिया। विधान जो वेद के हैं, सकाम कर्मों को करने वाले, निष्काम कर्म को, और दोनों से मिले जुले जो कार्य करते, वो तीन प्रकार का कार्य त्रयी विद्या कहा है। त्रयी विद्या, तो ठीक है, ये त्रयी विद्या को जानने वाले हैं, यज्ञ अनुष्ठान करेंगे। कहा नहीं, ये सोमपा भी है, वहाँ सोम रस का पान भी करते हैं, सोम रस पीने वाले हैं। सोम पापा मन पिबंती, सोमम पिबंती थी सोमपाह, जो सोम को पान करते हैं। तो खाने की भी व्यवस्था है और पीने की भी व्यवस्था स्वर्ग में है। सोम रस का पान करते हैं, और फिर क्या करेंगे? पूत पापाह, पूत पापाह माने पापों से पवित्र हो गए हैं ऐसे पुरुष। तो पाप से पवित्र हो गए, पूत माने ऐसा पवित्र कर्म किया है कि सारे पाप जिनके धुल गए, नष्ट हो गए। स्वर्ग प्राप्ति के प्रतिबंधक देव ऋण रूप पाप से पवित्र होना ही यही है पूत पापा। तो जो पवित्र, पूत माने पवित्र, और पाप अब जिनको स्पर्श नहीं करते, तो स्वर्ग में पाप नहीं है, वो पुण्य ही है। पवित्र आत्मा ही वहां पहुंचेगा, पापी की गति वहां नहीं हो सकती। तो जिनके पाप विनष्ट हुए हैं, जो पवित्र हो गए हैं, ऐसे जो सोमपा सोम रस को पीने वाले, माम यज्ञ इष्टा, माम भगवान कह रहे मुझको यज्ञ है, यज्ञ के द्वारा, यज्ञों के द्वारा, इष्टा माने पूज करके, यजन करके, स्वर्गतिम स्वर्ग की प्राप्ति को प्रार्थयन्ते चाहते हैं। ते वे लोग पुण्यम अपने पुण्य के फलस्वरूप सुरेंद्र लोकम इंद्र लोक को आसाध्य प्राप्त करके, सुरेंद्र माने इंद्र है, देवताओं में श्रेष्ठ है, देवताओं का राजा है, इसलिए उसको इंद्र कहते हैं या सुरेंद्र कहते हैं। तो उसका लोक कहाँ है? तो स्वर्ग लोक ही इंद्र का लोक है। उसकी पुरी का नाम अमरावतीपुरी है। तो उस अमरावतीपुरी को माने स्वर्ग लोक को आसाध्य प्राप्त करके, दिव्य स्वर्ग में दिव्यान, दिव्यान माने दिव्य, बहुत उत्तम, सर्वोत्तम, देव भोगान अश्नन्ति, देवताओं के जो भोग हैं उन भोगों को अश्नन्ति भोगते हैं, खाते हैं, चखते हैं, प्राप्त करते हैं। कौन लोग ऐसे हैं? जिसने त्रय विद्या, तीनों विद्याओं से तीनों विधानों को ठीक से संपन्न कर लिया है। लेकिन निष्काम कर्म वाले तो स्वर्ग की इच्छा नहीं रखते, उनको तो मुक्ति चाहिए, परमात्मा चाहिए। पर जो सकाम भाव से यज्ञ संपन्न किया है,
सकाम भाव से यज्ञ संपन्न किया है क्या? तो स्वर्ग कामो कहा कि स्वर्गतिम यजितव्यम अथवा स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यजन करिए, तो ये सकाम कर्म हुआ। यहाँ त्रय विद्या में सकाम कर्म को करने वाले ये अर्थ है। वो त्रय विद्या के द्वारा सकाम कर्म करते हुए यज्ञ संपन्न किया। अब उस यज्ञ को संपन्न करके सकाम में इच्छा है तो क्या कामना है? स्वर्ग की चाह है कि हमको स्वर्ग मिले। तो स्वर्ग मिलने पर क्या प्राप्त होगा? कहा कि सोमपाह, वहां सोम रस का पान करने को मिलेगा। पूत पापाह, अब पाप सब धुल चुके रहेंगे, पाप सब विनष्ट हो जाएंगे, केवल पुण्य शेष रहेगा, पवित्र होकर के स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे। तो कहा माम, ऐसे मुझको जिसने यज्ञ इष्ट्वा, यज्ञ के द्वारा, इष्ट्वा माने यजन किया है, पूजन किया है, और किस लिए किया? स्वर्गतिम, स्वर्ग की प्राप्ति को जिसने प्रार्थयन्ते चाहा है, प्रार्थना किया है। तो सकाम यज्ञ करके केवल लक्ष्य जिसका है कि हम स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना है इसलिए यजन कर रहा हूं, तो उन्हें स्वर्ग मिलता है। लेकिन सकाम कर्म से पूजन करेंगे तो पूजा किसकी करेंगे? कहा वह भी पूजा परमात्मा की कर रहे हैं। माम यज्ञ इष्ट्वा, भगवान करें मेरी ही पूजा यज्ञ, यज्ञ के द्वारा इष्ट्वा माने यजन किया, पूजन किया है। तब ते पुण्यम, वही उसी अपने पुण्यों के फलस्वरूप जो पुण्य हुआ यज्ञ के द्वारा, सकाम यज्ञ के द्वारा, तो पुण्य इकट्ठा हुआ। ठीक उसी प्रकार से जैसे मृत्युलोक में ही धन बहुत इकट्ठा किसी का हो गया उसके पुण्यों से, और किसी बहुत बड़े 5 सितारा होटल में जाए तो जितना धन उसने अर्जित किया है, दे दिया है, उतने दिन उस होटल में रहेगा, और जब वो पूरा हो गया तो निश्चित ही बाहर कर दिया जाएगा। ठीक पुण्य जितने हैं उतने दिन तक स्वर्ग में रहने का अवसर बनेगा, नहीं तो पुण्य समाप्त हो गए तो स्वर्ग से भी बाहर हो जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि वो पुण्य के फलस्वरूप ही सुरेंद्र लोकम, देव लोक को माने इंद्र के लोक को आसाध्य प्राप्त करके उसी दिव्य माने स्वर्ग में, दिव्य का अर्थ है स्वर्ग, स्वर्ग में दिव्यान देव भोगान असनन्ते, दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं, प्राप्त करते हैं, चखते हैं। लेकिन कितने दिन तब तक स्वर्ग में रहेंगे? तब फिर अगले श्लोक में बता दिया, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुणे मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनोप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, ते माने वह लोग, तम उस विशालम स्वर्गलोकम भुक्त्वा, विशाल बहुत विस्तृत है स्वर्गलोक। भूर्भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम, ये ऊपर के ऊर्ध्वलोक है। तो भूलोक तो पृथ्वी लोक है जहां हम लोग हैं, ये भूलोक, इसके ऊपर भूवर लोक, और भूवः लोक के ठीक ऊपर का लोक जो है वही है स्वर्गलोक। स्वर भूर्भुवः स्वः, वही स्वर्गलोक है। तो वह स्वर्गलोक कितना बड़ा है? पृथ्वी के बराबर है? कहा नहीं नहीं, विशालम, विशाल, बहुत विशाल है, विस्तृत है। ऐसे स्वर्गलोक को भुक्त्वा माने भोग करके, पुण्य क्षीणे, जब पुण्य क्षीण हो गया, धन समाप्त हो गया, जितना संग्रह किया था पुण्य का वो तो भोग लिया, पुण्य भोगते भोगते क्षय को प्राप्त हो रहा है। तो जब पुण्य क्षीणे क्षीण हो गया, पुण्य धन समाप्त हो गया, तो जैसे होटल से उसका मालिक निकाल दे, ठीक वैसे फिर वहां स्वर्ग से हटा दिए जाते हैं। तब कहाँ जाएंगे? मर्त्यलोकम विशन्ति, पुनः इसे मृत्युलोक को विशन्ति मन प्रवेश कर जाते, प्राप्त हो जाते हैं। एवं इस प्रकार से स्वर्ग के साधन रूप त्रयी धर्मम, त्रयी धर्म ने तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म, जो वेद त्रयी के धर्म हैं, इन वेद त्रयी के धर्मों को, सकाम कर्म को अनुप्रपन्ना शरण हुए, और काम कामा, भोगों की कामना वाले पुरुष, गतागतम, बारंबार आने जाने वाले, लभन्ते, उसी को प्राप्त होते हैं। अर्थात पुण्य के प्रभाव में स्वर्ग में जाते हैं, पुण्य क्षीण होता है तो मृत्यु लोक में आते हैं, फिर से सकाम कर्म करते हैं, यज्ञ करेंगे, और यज्ञ से पुनः स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति होने पर तब तक रहेंगे जब तक पुण्य बचा है, जब पुण्य क्षीण हो जाएगा तो पुनः मृत्यु लोक में आ जाएंगे। ये आवागमन का बंधन बना रहेगा, सदगति नहीं हो सकती।
ठीक है, थोड़े दिन तक स्वर्ग का सुख उठा लिया, अगर किसी की इतनी ही इच्छा है तो वो स्वर्ग के लिए काम करता है। लेकिन वो लोग कौन होते हैं, तो इसी के लिए भगवान ने कहा वो लोग काम कामा है। काम कामा माने अत्यंत कामी जन है। जो कामी जन है उनकी इच्छा भोगों की प्राप्ति, कितना भोग मिलता रहे, भोग से उनकी तृप्ति ही नहीं होती। और भोग ऐसे हैं कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोग भोगे नहीं जाते, भोग ही मनुष्य को भोग लेते हैं। तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, तप जाते हैं हम ही लोग। तप का क्या बिगड़ता है, तो तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न यातः वयमेव याता। इसीलिए काम कामाह, जो कामी जन अत्यंत काम है, माने अभी हमको इच्छा पूर्ति नहीं हो रही, पूर्ण नहीं हो रही, अमुक अमुक वस्तु मिल जाए, तो वही उस पूर्व श्लोक में जिसको कहा कि वो सोमपा, स्वर्ग क्यों जाना चाहते हैं, सोम रसपान करने को मिल जाएगा। और वहाँ क्या मिल जाएगा, तो कहा कि दिव्यान असनंती देव भोगान, जो देवताओं को भोग प्राप्त होता है, अप्सराएं प्राप्त होते हैं, उनको भोग प्राप्त होगा, तो बहुत आनंद का जीवन बना रहेगा। कहा कि हाँ रहेगा, कब तक, कहा बस जब तक पुण्य शेष है। कितना पुण्य करने के बाद स्वर्ग मिला, तो जो थोड़ा पुण्य है वो तुरंत भी वहाँ से हटा दिया जाता है। वो कथा है, प्रसिद्ध कथा नहुस की। राजा नहुस पहुँच गया स्वर्ग, अश्वमेध यज्ञ किया था, लेकिन वहाँ उसको जल्दी मची हुई थी। उसने कहा कि जब स्वर्ग का राजा मैं बना तो इंद्र मैं हूँ, तो इंद्र की जो पत्नी सची है, इंद्राणी सची, वो हमको मिले, पास आवे। तो बहुत वहाँ स्वर्गलोक में हाहाकार मच गया, ये तो बहुत अनर्थ है, ऐसा थोड़ी है, पद पर पहुँच गया तो उसकी पत्नी कैसे उसे मिलेगी। तो सची को बड़ा सोच हो गया। उसने बृहस्पति से पूछा कि तो बड़ा दुष्ट राजा बन गया इंद्र, भोग तो भोगेगा, पर ये मैं तो इंद्र की पत्नी हूँ, ये क्या करूँ। तो बृहस्पति ने सलाह दिया कि कह दीजिए कि वो ऐसे नहीं, ऋषियों की पालकी में बैठ करके तुम्हारे पास आवे तो तुम्हारा हो जाएगा। बस यही बात कही, हलवा दिया शशि ने कि जाओ राजा नहुस से कहो कि इंद्र हो गए, स्वीकार्य तो है, लेकिन वो ऋषियों की पालकी पर बैठकर मेरे पास आवे। नहुस जैसे ऋषियों की पालकी में बैठा, बस पुण्य क्षय हो गया। लेकिन इस पर भी अभी कुछ पुण्य तुरंत तो हटा दिया जाए, तो ऐसा तो संभव नहीं है, पुण्य क्षीण तो हुआ। पर अब उसमें अगस्त ऋषि भी थे, तो बार बार कहने लगा कि सर पे जल्दी करो, इंद्राणी के पास जल्दी ले चलो, जल्दी करो, सर पे। और पालकी को फेंकते हुए अगस्त ने तुरंत श्राप दिया कि जा दुष्ट, इतनी जल्दी मची हुई है तो सर पे कर रहा है, सर्प हो जा, अजगर हो जा। तो वो तुरंत पृथ्वी लोक में गिर गया। वही है ते तुम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, अभी कुछ भी भोग नहीं प्राप्त किया, लेकिन इतना पालकी में, ऋषियों की पालकी में ऋषियों का इतना पुण्य है कि वो कंधे पर ले चले तो पुण्य क्षय हो ही जाएगा। और नीचे गिर गया, अजगर बन करके पड़ा रहा। तो नहुस में ये दोष आया। जो भी पुण्य, जितना पुण्य है उस पुण्य के अनुसार स्वर्ग का सुख भोगते हैं, और जब स्वर्ग का सुख प्राप्त कर लेते हैं, पुण्य क्षीण होता है, तो पुनः मृत्यु लोक में भेज दिए जाते हैं। तो अब यहाँ आकर के पुनः वही त्रयी धर्म सकाम कर्म को करेंगे, यज्ञों के अनुसार ऐसे यज्ञ करेंगे जिससे पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार से काम कामा, जो कामी जन है, गतागतम, जाएंगे आएंगे, जाएंगे आएंगे, गतागतम काम कामा लभन्ते, गतागत होते हुए बार बार आवागमन के बंधन में बंधते रहेंगे, इनकी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इन्होंने निष्काम कर्म नहीं सकाम कर्म से यज्ञ किया है जी। तो इस श्लोक से भगवान ने ये बता दिया कि मनुष्य को स्वर्ग के सुख की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, उसे तो परमात्मा ही प्राप्त हो, इसके लिए निष्काम कर्म करना चाहिए। सकाम कर्म से तो स्वर्ग मिलेगा, लेकिन फिर बंधन से बंधा रहेगा। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश करते हुए कहा कि जो लोग पुण्यवान होते हैं उस स्वर्ग में अपने जब तक पुण्य है तब तक उसका सुख भोगते हैं, और पुण्य क्षीण होने पर पुनः इस मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इसी प्रकार से ये क्रम बना रहता है। लेकिन आगे वाले श्लोक से भगवान कह रहे हैं कि जो लोग अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ने कहा कि जो लोग ये जनाः, जनाः माने जन, ये जनाः पूर्व श्लोक में भी और पहले के श्लोक में आया है, जहाँ भगवान ने कहा कि 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जुन। तो जनाः शब्द
उन्हीं की ओर फिर संकेत है कि जो लोग मेरा भजन करते हैं, भले ही उनकी 4 प्रकार की स्थितियां हैं, तो ये जनाः माने जो लोग जो मेरा भजन कर रहे हैं, चाहे तो अर्थार्थी हों, चाहे जिज्ञासु हों, और चाहे वो ज्ञानी हो अथवा भक्त हों, तो ये जनाः माने वो जन अनन्याः, अनन्य भाव से, अनन्य भाव से का अनन्या न अन्य ही इति अनन्य, तो 2 प्रकार से अर्थ है। न अन्य माने जो ज्ञानी है वो तो सब में सर्वत्र भगवान को ही देख रहा है, और जो भक्त हैं वो दूसरे किसी देवता का भजन नहीं करेंगे, वो केवल भगवान को ही समर्पित हैं। इसलिए कहा कि ये अनन्याः जनाः माने जो अनन्य भाव से मेरे भक्तजन, माम माने मुझ परमेश्वर को, चिंतयन्तः चिंतन करते हुए, ध्यान करते हुए, निरंतर मेरा चिंतन करते हुए, परि उपासते, परि उपासते माने परितः उपासते, चतुर्दिक सभी ओर से हर दृष्टि से मेरी ही उपासना करते हैं, मेरा ही भजन करते हैं। तेसाम उन जनों का, उन भक्तों का, नित्याभियुक्तानाम, नित्य अभियुक्तानाम, नित्य अभियुक्त माने मुझसे जुड़े हुए, मेरे भाव में स्थित, जो मुझ में ही डूबे हुए हैं, ऐसे पुरुषों का, ऐसे भक्तों का योगक्षेमम अहम वहामि, उनके योगक्षेम को मैं स्वयं ही वहन करता हूँ। वहन करने का अर्थ है ढोना, मैं स्वयं ढोता हूँ, माने उनका योगक्षेम मैं प्राप्त कराता रहता हूँ। तो ये जो बात भगवान ने कही, इससे 2 बातें हुई कि क्या भगवान उन्हीं लोगों को जो अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करते हैं या उपासना करते हैं, अथवा संसार में बहुत सारे ऐसे जन हैं जो भगवान का भजन नहीं करते, भगवान का स्मरण भी नहीं करते, यहाँ तक कि भगवान को जानते भी नहीं, मानते भी नहीं, तो क्या उनका योगक्षेम भगवान नहीं देखते? तो ये प्रश्न उठेगा। इसीलिए कहा यहाँ जनाः पर विशेष जोर दिया कि नहीं, जना वो मेरे भक्त तो हों पर अनन्या चिंतयन्तु मां, अनन्य भाव से मेरा चिंतन भजन कर रहे हों। तो ये नहीं है कि कभी इच्छा हुई तो कुछ स्मरण कर लिया और बाकी तो जब उनका कोई कार्य आया तो उस कार्य में अपने को कर्ता मान रहे। ऐसे लोगों का मैं योगक्षेम स्वयं से वहन नहीं करता, मैं उन अपने भक्तों के लिए समर्पित रहता हूँ सदैव निरंतर, जो अनन्य भाव से परिउपासते, परिउपासना करते हैं, माने सर्वत्र सभी दृष्टियों से मुझे छोड़ करके और अन्य किसी का भजन नहीं करते, स्मरण नहीं करते, पूजन नहीं करते। ऐसे ही भक्तों का मैं नित्य उनसे जुड़ता हुआ, अभियुक्त माने उनसे लगा हुआ, निरंतर उनका मैं भी ध्यान रखता हुआ उनके योगक्षेम का वहन करता हूँ। योगक्षेम, योग कहते हैं अप्राप्त की प्राप्ति, जो कभी नहीं मिला है उसको मिलना, उसी को प्राप्त करने की अभिलाषा रखना, उसके लिए प्रयत्नशील होना, ये है योग। और क्षेम कहते हैं जो वस्तुएं प्राप्त हो चुकी हैं उनकी रक्षा कर लेना, प्राप्तस्य रक्षण क्षेम, अप्राप्तस्य प्राप्ति योग, प्राप्तस्य रक्षण क्षेम। जो प्राप्त हुआ उसकी रक्षा करना क्षेम है, और जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करना योग है। तो कहा कि योगक्षेम उनका मैं ही वहन करता हूँ। अच्छा, वहन करने का अर्थ है ढोना, ले जाना, पहुँचाना, प्रदान करना। तो क्या भगवान सबको जो उनके भक्त हैं उनके पास तक वस्तु ले जाते हैं, अथवा भगवान कृपा कर देते हैं? तो ऐसा बहुत ऐसे प्रसंग आते हैं जहाँ वस्तुतः भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा के लिए, उस जैसे नरसिंह मेहता का प्रसंग है कि उसके तो समधी भी बनकर के पुत्र के विवाह में स्वयं गए, और पिता की वर्षी में, नरसिंह मेहता के पिता की वर्षी में स्वयं भगवान नरसिंह बनकर, वो तो नरसिंह मेहता चले गए, भजन में डूब गए और भगवान ने स्वयं सारी व्यवस्था कर दिया। अर्जुन मिश्र जो महाभारत पर टीका कर रहे थे, जब ये प्रसंग आया था तो उन्होंने वहाम्य हमको काट दिया और कहा कि यहाँ ददामी होना चाहिए, वहाम्य तो गलत है, गलती से लिखा गया होगा। तो जब उन्होंने उस पर काट दिया, ददामी लिख दिया, तो कहते हैं कि वो जब स्नान करने गए, एक बालक उनके घर में पूरा जो घर की सामग्री होती, आटा, दाल, चावल आदि सब ले करके आ गया। और उनकी जब अर्जुन मिश्र की पत्नी ने देखा कि बालक के गाल पर, बहुत सुंदर बालक है और एक चोट के निशान है, तो पूछा कि चोट कैसे लगी? तो उसने कहा आपके पति ने ही मुझे मारा है।
उन्होंने कहा अच्छा, जब अर्जुन मिश्र स्नान करके आए तो उनकी पत्नी नाराज हो गई कि आपने उस बच्चे को इतना मारा क्यों, और सामान भी उससे भिजवाते हैं। तब उन्हें ध्यान आया कि मैंने तो किसी से कुछ भेजा नहीं, लगता है जहां बहाम को काटा ददा में किया तो भगवान तो ले आते, घर तक पहुंचाते भी हैं। ये वर्णन उसी में उन्होंने अपने जीवन वृत्ति में लिखा है अर्जुन मिश्र ने। कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना ही है कि जो भगवान में अनन्य भाव से, अब ये यहाँ 2 शर्त रख दिया है, निश्चित ही अनन्यता आनी चाहिए। ये नहीं है कि थोड़ी तो हम भगवान के प्रति आस्था रखें और बाकी अपने रिश्तेदार नातेदार अथवा अपने ऊपर रखें, अपने अधिकारियों पर रखें, अपने घर परिवार पर। जब तक ये भाव अनन्यता का नहीं आएगा तब तक भगवान स्वयं उसके योगक्षेम का वहन करने नहीं आएंगे। द्रौपदी को जब तक ये विश्वास था कि हमारे पति रक्षा कर लेंगे, बचा लेंगे, तब तक वह उनकी ओर देखती रही। अपने जो हमारे इस वंश के श्रेष्ठ हैं, जैसे धृतराष्ट्र हैं अथवा भीष्म पितामह हैं, विदुर आदि हैं, सब रक्षा कर लेंगे, तब तक वो भगवान का स्मरण नहीं करते। और अंत में कहते हैं कि उनको अपने बल पर भी भरोसा था, इसलिए अपनी साड़ी को दांतों से दबाया था। पर जब दुशासन ने झटका दिया, जोर से झटका देते खींचा और दांत से साड़ी छूट गई, तब दूसरा कोई आश्रय नहीं रह गया। अब अनन्य भाव से द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को स्मरण किया था, और परिणाम तो सभी जानते हैं कि भगवान साड़ी ही बन गए, कोई उसका अंत ही नहीं हुआ, साड़ी का उतार ही भगवान का हो गया। ये है अनन्यता। माने अब हम किसी अन्य देवता से, किसी व्यक्ति से जब तक हम आशा रखेंगे तब तक भगवान के प्रति अनन्यता नहीं हुई। भगवान यहाँ इसीलिए जोर दे रहे हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है। लेकिन परि उपासते, ये भी, इसका भी अर्थ समझने योग्य है। उपासना तो एक प्रकार की होती है कि रोज हमको भगवान को स्नान करा देना है अथवा रोज भगवान के सामने हाथ जोड़ लेना है, ये भी उपासना है। लेकिन परि उपासना का अर्थ है कि अब और दूसरा कोई दृष्टि में आवे ही ना। परितः का अर्थ ही है कि सर्वत्र सभी ओर से केवल एकमात्र भगवान है, और जो कुछ करते हैं, जहाँ कुछ जाता है, दृष्टि जाती है, जो कोई हमको दिखाई पड़ता है, जो मिलता है हर वस्तु में, हर पदार्थ में, और उसके सिवा कोई दूसरा है ही नहीं। तो अब हम जब उपासना करेंगे तो एकमात्र वही परमात्मा रहेगा। इसीलिए परि उपासते का अनन्य भाव से चिंतन करते हुए जो जन, जो हमारे भक्त लोग परि उपासते, मेरी उपासना करते हैं, निष्काम भाव से भजते हैं, तेसाम, उन भक्तों का नित्याभियुक्ता नाम, नित्य एक ही भाव से, माने मैं उनसे अपने को जोड़ता हुआ, उनसे युक्त होता हुआ, उन पुरुषों के, उन भक्त जनों के योग क्षेम को मैं स्वयं निर्वहन करता हूँ, ढोता हूँ, वहन करता हूँ, उनके घर पहुँचाता हूँ उस वस्तु को जिसकी आवश्यकता होती है। भक्त को भूख लगेगी तो भोजन उसके पास तक पहुँचाने वाला भगवान ही होगा। तो भूख ही नहीं, जिस प्रकार की आवश्यकता भक्त की है, और सारे हमारे शास्त्र, सारे पुराण भरे पड़े हैं कि जिसने भी, जिस हमारे भक्तों ने, चाहे तो अर्थार्थी रहा हो, चाहे जिज्ञासु रहा हो, ज्ञानी हो, अथवा वो चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो, आर्त भी, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च परस्पर। तो आर्त तो दुख से स्मरण करता है, और ज्ञानी जो स्मरण कर रहा है वो तो नित्य तन्मय हो गया है परमात्मा। ज्ञानी तन्मय है, योगी ध्यानस्थ उस परमात्मा में अपने को जोड़ लिया है। हाँ, जिज्ञासु जानने की इच्छा से भी परमात्मा की उपासना कर रहा है। और भक्त तो भगवान का ही है, भगवान के बिना भक्त की स्थिति ही नहीं रह पाते हैं। और कहा तो गया यही है, भक्तमाल में जो दोहा जहाँ से स्तुति किया है कि भक्ति, भगत, भगवंत, गुरु, ये 4 दिखाई पड़ते हैं। एक को भक्ति कहा, भक्त है, और एक भगवंत है, एक गुरु। ये 4 नाम बस हैं, बपु एक, इनकी शरीर एक ही है। ये शरीर अलग अलग दिखाई देती है पर वस्तुतः ये एक है। तो इसी रूप में जब हम अनन्य भाव से एकमात्र उस परमात्मा का ही भजन करते हैं, भगवान कहते हैं कि निश्चित ही जो ऐसा कर रहा है उस भक्त के योगक्षेम को मैं स्वयं वहन कर लेता हूँ। तो इस श्लोक में भगवान ने योगक्षेम को स्वयं वहन करने की बात कही, तो इससे ये संशय होने लगा कि अच्छा, तो जो दूसरे लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं,
भगवान के स्वरूप को ठीक ठीक न जानने वाले बहुत ऐसे भक्त हैं। कोई शिव का, कोई दुर्गा की उपासना करता है और कोई ऐसे हैं इंद्रादि देवताओं की उपासना करते हैं। तब क्या उनको निश्चित ही भगवान उनका बहन योगक्षेम नहीं करते होंगे? तो भगवान ने आगे वाले श्लोक से, अगले श्लोक से बात कही। अगला श्लोक देखें। भगवान ने कहा, येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। येऽपि अन्य देवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि येऽपि अन्य देवताः। तो कहा कि हे कौन्तेय, कौन्तेय का अर्थ है कुंती पुत्र। हे अर्जुन, कुंती पुत्र अर्जुन, यहाँ कौन्तेय संबोधन पद। हे अर्जुन, अपि श्रद्धया अन्विताः, अपि माने यद्यपि, श्रद्धया अन्विताः, श्रद्धा से अन्वित माने युक्त हुए। ये भक्ताः, जो भक्त, और कैसे भक्त होंगे? तो वो निश्चित ही सकामी भक्त होंगे। निष्काम भक्त तो भगवान का ही भजन कर रहा है, लेकिन जो सकामी भक्त हैं, अन्य देवताः यजन्ते, अन्य देवताओं का यजन करते हैं, दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं। ते मने वै, अपि वो भी, माम एव यजन्ति, एक प्रकार से अवान्तर रूप से मेरा ही भजन करते हैं, मेरा ही पूजन करते हैं। लेकिन उनका वह जो पूजन है, कहा अविधि पूर्वकम, वो अविधि पूर्वक है। अर्थात एक ढंग से देखें तो अविधि पूर्वक का अर्थ है निषेध, निषेध अर्थ में है। विधि पूर्वक न होना ये अविधि पूर्वक हुआ, अथवा अशेषेण विधि पूर्वक भी हो सकता है। लेकिन अविधि का अर्थ ये है कि वो ठीक से मेरे स्वरूप को पहचानते नहीं, जानते नहीं। देवता की पूजा करते हुए देवता तक ही उनकी दृष्टि होती है, मेरे स्वरूप को नहीं जान पाते। यद्यपि जो पूजन होता है वो पूजन तो सब मेरा ही है, पर उसको वो अज्ञान अवस्था में होने के कारण समझ नहीं पाते। जो साधक, जो उपासक अथवा जो भक्त किसी भी देवता की पूजा करेगा, अंततः वो मिलेगा तो मुझे ही, भगवान कह रहे हैं। और ठीक वैसे ही जैसे अन्यत्र कहा भी है कि आकाशात पतितः स्तोयम, आकाश से गिरा हुआ पतति स्तोयम माने जल, यथा गच्छति सागरम, वो कहा जाएगा अंततः समुद्र को प्राप्त होगा। तो कहा सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति, किसी भी देवता को प्रणाम किया जा रहा हो कहाँ जाएगा, केशव को प्राप्त होगा। केशव माने भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ भी करें कि चाहे जिस देवता की पूजा कर रहा हो वो मिलेगा तो मुझे ही। अच्छा, देवता क्या भिन्न है उस परमात्मा से? सभी देवता उसी के अंग हैं। तो शरीर के किसी अंग को अगर दबाएं तो अंततः किसको कष्ट होगा? आत्मा को ही तो कष्ट होगा ना। और किसी अंग की सेवा करें तो सुख किसको मिलेगा? आत्मा को ही तो मिलेगा। अब पैर के रूप में विष्णु, हाथ के रूप में इंद्र, जिह्वा के रूप में वरुण, अग्रभाग अग्नि, नाक के जो है अश्विनी कुमार, श्रवण के दिग्पाल, तो सारे देवता तो इसी शरीर में उसी परमात्मा के एक एक अंग में विराज रहे हैं। इंद्र, वरुण, यम सब कुछ तो वही है। और ये भगवान आगे विराट रूप जब दिखाएंगे तो अर्जुन को दिखाते भी हैं कि सब हमें में है। तो अगर किसी देवता की पूजा की जाए तो पूजा का फल तो करने वाले को प्राप्त होगा, लेकिन पूजा ग्रहण कौन कर रहा है ये प्रश्न आता है। भागवत में इस बात को उठाया है। एक जगह एक ऐसा प्रसंग आया है जहाँ कहा कि जड़ भरत जो पूजन कर रहे हैं, तब वो भरत राजा भरत हैं, तो कहा कि कर्म करने वाले को ही कर्म का फल मिलता है। तो जब मैं यजन कर रहा हूँ तो इसका फल मुझे मिलना चाहिए। भरत ने कहा क्योंकि आहुति दे रहे हूँ इंद्राय स्वाहा, तो वो दिया तो आहुति हमने, फिर हम ही को प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि उसका फल तो कर्ता को चिपकना चाहिए। तो कहा कि देखो उत्तर है वहां कि इंद्र जो है, इंद्र के रूप में आखिर में वहां विराजमान कौन है उस यज्ञ में? तो सब कुछ तो नारायण ही है। विष्णु, यज्ञो वही विष्णु, और विष्णु के ही सब अंशभूत हैं जो देवता दिखाई दे रहे हैं। व्यापक तो विष्णु ही है। इसलिए जब किसी भी देवता की पूजा कोई भक्त कर रहा हो, निषेध नहीं किया है कि अन्य देवताओं की पूजा मत करो, केवल हमारी पूजा करो, ऐसा भगवान ने कहीं नहीं कहा। ये कहा कि ठीक है देवताओं की पूजा तो करनी ही चाहिए, देवताओं की पूजा करे, श्रद्धान्विता होकर, माने श्रद्धा से युक्त होकर के करे, पर जब देवताओं की पूजा करे तो ये भी जानता रहे कि ये अंततः प्राप्त किसे हो रहा है, उस देवता के रूप में मैं किसे प्रदान कर रहा हूँ।
तो और कौन है? तो वो परमात्मा ही है। इसीलिए जब कहा वो वेद का मंत्र ही है कि कस्मै देवाय हविषा विधेम, इस हविष को किसे हम प्रदान करें, तो किसको दें? एकस्मै, वहां ये जो है छिपा हुआ, एकस्मै देवाय हविषा विधेम, एकमात्र उस परमात्मा के लिए ही भविष्य देने योग्य है। तो यहां भी भगवान कह रहे हैं कि वो लोग अविधि पूर्वकम माम यजन्ति, मेरा यजन कर तो रहे लेकिन अविधि पूर्वक कर रहे हैं। अविधि का अर्थ यहाँ ये है कि वो पहचानते नहीं, मुझको जानते नहीं। और जो भी भक्ति है अगर अज्ञान अवस्था में की जा रही हो तो भक्ति का फल नहीं मिलता है। इसलिए पहले जानना चाहिए और ये भी जानना चाहिए कि जो भी किया जा रहा है वो अंततः परमात्मा को ही मिल रहा है। देवता तो एक प्रकार से देवता का स्वरूप सामने जो दिखाई पड़ रहा है उसके अंतस्थल में भी बैठने वाला वो नारायण है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, वही है जो सबके अंतःकरण में बैठ करके सबको ज्ञान दे रहा है, बुद्धि दे रहा है। आंखों के पीछे कौन है? परमात्मा ही। कानों से सुनता कौन? उसके पीछे तो सर्वत्र सामने तो देवता दिखाई देता है लेकिन उसके पीछे परमात्मा ही है। ये बात इस श्लोक में यहाँ भगवान ने कहा है। अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि अर्जुन, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तस्यवन्ति ते। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेन अतएव स्यवन्ति ते। ही का अर्थ माने क्योंकि, अयम अहम ही माने क्योंकि, सर्वयज्ञानां संपूर्ण यज्ञों का, जितने यज्ञ हैं, यज्ञ का कोई अंत नहीं है। इन अनंत यज्ञों में इनके जो फल हैं उसका भोक्ता कौन है? तो भगवान ने कहा भोक्ता माने उसका भोग करने वाला, उसको खाने वाला, प्राप्त करने वाला मैं ही हूँ। अहम और प्रभु च अहम, और उसका प्रभु माने स्वामी भी मैं ही हूँ। अहम एव तू लेकिन परंतु ते माम तत्वेन न अभिजानन्ति। ते माने वह लोग, माम माने मुझको, अधेयज्ञ स्वरूप मुझे परमेश्वर को, तत्वेन न जानन्ति, तत्व पूर्वक नहीं जानते। यही कारण है कि अतः स्यवन्ति, इसी से वे गिरते हैं माने उनका पुनर्जन्म होता है और जन्म मृत्यु के बंधन से बंधते रहते हैं। स्यवन्ति का अर्थ उस श्लोक से है जो अभी पहले भी कहा था कि ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोके विशन्ति। तो स्वर्ग का सुख पाने के बाद भी आखिर क्यों आना हुआ? तो स्वर्ग गया भी कौन? कहा कि जो स्वर्ग पहुंच रहे हैं वो अपनी साधना से पहुंच रहे हैं, यज्ञ करके ही पहुंच रहे हैं, लेकिन यज्ञ से स्वर्ग तो प्राप्त कर लिया, पुनः गिरा दिए जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? कहा कि वो हमारी पूजा तो किया, यज्ञ जो किया प्राप्त तो हमने किया। पूर्व श्लोक में जो भगवान ने कहा ना कि जो अन्य देवताओं की भी उपासना करते हैं उस उपासना का फल तो मुझे ही प्राप्त हो जाता है, पर जो उपासक है देवता की पूजा करने वाले वो मुझको जानते नहीं, अविधि पूर्वक हमारी पूजा करते हैं। माने अगर हमको वो जान करके विधि विधान से करें, उसमें विधि पूर्वक करें पूजा कि यह पूजन देवता सामने दिखाई दे रहा है पर हम परमात्मा कुछ देवता के माध्यम से परमात्मा की पूजा करते हैं, तो निश्चित ही उनकी उपासना विधि पूर्वक हो जाएगी। तो भगवान कह रहे हैं कि देखिए जो भी यज्ञ किया जा रहा है, यज्ञ अनुष्ठान, तो यज्ञ अनुष्ठान कितने हैं? कहा कि जितने भी हों गिन लीजिए, अगर गिनती में न आवे, अगणित हों तो सर्व यज्ञानाम कह लीजिए। उन सारे यज्ञों का, जितने यज्ञ हैं सभी यज्ञों का अहम ही भोक्ता, मैं ही भोक्ता हूँ। यज्ञ में जो आहुति प्रदान की जा रही है, इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, प्रजापते स्वाहा, अथवा जो है वायवे स्वाहा, तो ये सब कुछ उसके माध्यम से, इंद्र के माध्यम से, प्रजापति के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से, वायु के माध्यम से प्राप्त किसे हो रहा है? तो प्राप्त तो परमात्मा को ही हो रहा है, अंततः परमात्मा को प्राप्त है। तो भगवान कह रहे हैं कि यह है भी सच यही है कि मैं ही संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता हूँ। केवल भोक्ता हूँ नहीं, प्रभुरेव च, और स्वामी मैं ही हूँ। तो भगवान स्वामी भी हैं, भोक्ता भी हैं। भोक्ता माने यज्ञ का जो भी प्रसाद है भगवान ही खाते हैं, भगवान ही ग्रहण करते हैं। तो कहा कि और स्वामी दूसरा कोई हो सकता है? दूसरा हो नहीं है।
अकेले एकमात्र सामर्थ्यवान जो उस यज्ञ का स्वामी है, ईश्वर है, वो प्रभु भगवान ही है। तब कहा कि लेकिन जब यज्ञ किसी ने किया और यज्ञ का फल उसे मिला स्वर्ग लोक, तो स्वर्ग में रहना चाहिए सदैव के लिए, फिर गिर क्यों जाता है? आपकी ही पूजा किया था। तो पहले श्लोक में तो कह दिया कि अविधि पूर्वक पूजा किया, उसने हमको पहचाना नहीं। अगर हमको पहचान कर, हमको जानकर ज्ञान पूर्वक यज्ञ किया होता तो निश्चित ही फिर वो तो हम ही को प्राप्त हो जाता। वो देवता को ही सर्वस्व मान करके पूजन तो किया, पर देवता के निमित्त से किया। इसलिए वह जो प्राणी है, वो जो भक्त है, वो कहा कि च्यवंती माने पुनः उसका पतन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वह तत्वेन माम तू न अभिजानन्ति, वो तत्व पूर्वक मुझे नहीं पहचानता, नहीं जानता। तत्व से जानना क्या है, अतत्व से जानना क्या है? तत्व क्या है? तो जो जैसा है उसको उस रूप में जान लेना, यही तत्व है। और तत्व अंततः क्या होता है? जैसे गुरु तत्व है, गुरु ने उपदेश किया, चाहे वह महावाक्य का उपदेश किया हो या कोई महामंत्र ही क्यों न दिया हो, तो उन सारे महामंत्रों का जो अर्थ जहाँ जाकर के शांति को प्राप्त होगा, वो कौन स्थल क्या है, वो कहाँ मंत्र जाकर के अंततः उस देवता की प्राप्ति कराएंगे, वो क्या है? तो कहा और कोई नहीं है, वो तो परमात्मा ही है। तो गुरु का गुरु कौन, उसका गुरु कौन? अगर इस रूप में विचार किया जाए तो सबका गुरु तो पर ब्रह्म परमात्मा ही है। और ये श्री कृष्ण भी कोई सामान्य गुरु तो है नहीं, ये तो कृष्णम वंदे कृष्णम जगत गुरुम, ये जगत गुरु है। तो जगत गुरु ही हैं जिनको हम तत्व से अगर जान लें या तत्वतः उस देवता को जान लें कि एक ही शक्ति अनेक रूपों में विभक्त हो गई है, तो वो परब्रह्म परमात्मा को जिसने तत्वपूर्वक जान लिया, जानने मात्र से जब वो पूजन करेगा, स्मरण करेगा, भजन करेगा और यज्ञ करेगा, तो उन सब का जो परिणाम है, फल है, निश्चित ही उस व्यक्ति को प्राप्त किस रूप में होगा? परमात्मा की ही प्राप्ति हो जाएगी। फिर लोक आदि गायब हो जाएंगे, तब कोई लोक की प्राप्ति होगी, स्वर्ग आदि लोक की ऐसा नहीं है। स्वर्ग की प्राप्ति तो सकाम कर्म योगी को, स्वर्ग कामो यजेत, उस स्वर्ग की कामना से यजन कर रहा है, हमें स्वर्ग चाहिए, हम तो मुक्त नहीं होना चाहते। लेकिन जब किसी भक्त ने, जिस भी भक्त ने तत्व से भगवान को जाना, तो फिर उसके लिए लोक, स्वर्ग आदि लोग तो बहुत तुच्छ हो जाते हैं, कुछ है ही नहीं, उसको छोड़ देता है, उसका त्याग करता है। तब कहाँ प्राप्त होगा? तो कहा कि वो तो हम ही को प्राप्त होता है, मुझे अधियज्ञ स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त होता है। और तो गिरता कौन है, उससे च्युत कौन हो रहा है? तो कहा कि ये जो लोग माम तत्वेन न अभिजानन्ति, मुझे तत्वपूर्वक नहीं जानते, निश्चित ही उनका पतन हो जाता है। वो बार बार इस पृथ्वी लोक में आते हैं, पुनर्जन्म होता है और पुनः मृत्यु होती है, जन्म और मृत्यु के बंधन से बंधे रहते हैं। तब फिर कहा कि अच्छा, तो पूजन करने वाला, मान लीजिए देवताओं का पूजन करता है, वो देवता भी अनेक रूपों में हैं, अनेक योनियां हैं देवताओं की, तो कौन किस लोक को जाएगा? तो भगवान ने आगे वाले श्लोक से कहा, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति प्रतिव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। भगवान ने कहा कि यान्ति देवव्रता देवान्, देवव्रताः देवान् यान्ति, माने जो देवताओं का व्रत करने वाले हैं, व्रत माने पूजन करने वाले हैं, वो देवान यान्ति, वो देवता को ही प्राप्त हो जाते हैं। और पितृव्रताः पितॄन् यान्ति, पितृ माने पितर, तो पितरों की जो उपासना करते हैं, पितरों का जो पूजन भजन कर रहे हैं, वो पितॄन् यान्ति, वो पितर लोक को ही प्राप्त हो जाते हैं। फिर कहा भूतेज्याः भूतानि यान्ति, और भूतेज्या माने भूतों को जो पूजने वाले हैं। भूत का अर्थ प्राणी भी है, और भूत का अर्थ जिनकी सदगति नहीं हुई, जो प्रेत पिशाच आदि योनियों में भटक रहे हैं, तो उनकी जो उपासना करते हैं वो भी भूत ही हो जाते हैं, प्रेत योनि को प्राप्त हो जाते हैं। और मदयाजिनः माम अपयन्ति, मदयाजिनः माने जो मेरा यजन करता है, मेरा पूजन भजन करता है, जो मेरे भक्त हैं, वो अंततः मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं, मुझको प्राप्त कर लेते हैं। इसका अर्थ है कि फिर मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो मेरे भक्त हैं
वो सदैव के लिए इस आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन पुनरागमन किसका होता है, पुनर्जन्म किसका होता है, तो उनके लिए 3 स्थान को बताया कि देवव्रताः देवानयान्ति, देवताओं की उपासना करने वाले अगर ऊर्ध्वलोक में गए भी तो कहाँ तक पहुंचेंगे, तो कहा वो स्वर्गलोक की प्राप्ति करेंगे, देवलोक की प्राप्ति करेंगे, अमरावतीपुरी में जाएंगे, स्वर्ग के सुख को भोगेंगे, अमृत चखेंगे, अप्सराओं को प्राप्त करेंगे और सुंदर सुंदर भोगों को भोग करके अंततः पुनः गिर पड़ेंगे, पृथ्वी लोक में आ जाएंगे। का अच्छा पितृनियान्ति पितृव्रता, जो प्रतिव्रत हैं पितरों की उपासना करते हैं, तो कहा वो पितरलोक भी देवलोक से नीचे है, वो चंद्रलोक के समीप में है, पृथ्वी से बहुत दूर नहीं। पृथ्वी की परिक्रमा करता है चंद्रमा, चंद्रमा के समीप में ही पितरलोक है। और पितरों की उपासना करने वाले जो श्राद्ध कर्म में बहुत विश्वास करते हैं, जिनको पितर ही सब कुछ दिखाई पड़ते हैं, पितरों के अतिरिक्त और किसी का भजन पूजन नहीं करते, उन लोगों का जो ध्येय है, उन लोगों का जो लक्ष्य है, उनकी सारी श्रद्धा अपने पितरों में ही है, तो वो मृत्यु होने पर वो भी पितृलोक को ही चले जाते हैं और वहां भी रहकर कुछ काल पर्यंत, जब तक पितृलोक का साथ है अपने पितरों का, और जैसे पुण्य क्षीण हुआ पुनः वो इसी मृत्यु लोक में आ जाते हैं और उनका भी बार बार आवागमन पुनर्जन्म होता रहता है। एक तीसरी बात कही कि जो भूतेज्या, जो भूतों की उपासना करते हैं, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी जो भी हैं, ये सब एक प्रकार से सिद्धि करते हैं और सिद्धि करके छोटे मोटे कुछ कार्य बनाते हैं। तो इस प्रकार की सिद्धि करने वाला अपना पतन ही करता रहता है, क्योंकि उसकी ऊर्ध्वगति भी नहीं होती, थोड़ी गति होगी तो पृथ्वी के आसपास में उसका भी भ्रमण होता रहता है, प्रेत बन करके टहलता रहता है। तो ऐसे लोग जो पूरा जीवन जिन्होंने मंत्र सिद्धि में लगाया कि हम भूत प्रेत की सिद्धि कर लें, भूतों से कुछ कार्य ले लें, तो उनका जो अंत है वो बड़ा दुखद होता है। स्वयं भी उन्हीं प्रेतों के साथ, उनके साथ मिल करके दुख भोगते रहते हैं, और जब उस प्रेत योनि से मुक्ति भी होती है तो पुनः इस पृथ्वी लोक में ही आते हैं, उनका भी पुनर्जन्म होता रहता है। तो इन 3 का तो पुनर्जन्म होता है, देवलोक में जाते हैं, वहां से गिरना होता है। दूसरे जो पितृ व्रत करने वाले हैं पितरलोक जाते हैं, वहां से गिरना होता है, पृथ्वी लोक में आते हैं। और जो प्रेतों की उपासना करते हों वो प्रेत लोक में भ्रमण करते हुए पुनः इसी पृथ्वी पर आ जाते हैं। लेकिन भगवान ने कहा कि जो मेरे भक्त हैं इन सबको छोड़ करके केवल मेरा भजन पूजन करते हैं, मद याजिनः, याजिनः यजन करना, भजन करना, तो जो मेरे भक्त हैं, मेरा भजन करने वाले भक्त लोग, वो भी किसको प्राप्त होंगे, उनको क्या फिर पुनर्जन्म होगा, पुनः मृत्यु होगी? कहा ना, अब उनका ये अंतिम शरीर होता है, पुनः वो उस शरीर बंधन में नहीं बंधेंगे, तब वो कहाँ जाएंगे? तो कहा कि भगवान स्वयं मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। मदयाजिनः माम अपयान्ति, मेरा यजन करने वाले मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये संदेश दे दिया कि इस संपूर्ण जीव मात्र के लिए संदेश जाना चाहिए कि यदि देवता की उपासना करिए, अगर करना तो बाध्यता है, पंच जो देव उपासक होते हैं, स्मार्त गृहस्थ के जन हैं, तो वो देवताओं की पूजा करें तो वहां भी भगवान की ही पूजा करें। देवता तो एक लक्ष्य है, लेकिन देवता के साथ साथ लक्ष्य होना चाहिए परमात्मा। पितरों की उपासना करें, वहां भी परमात्मा की ही उपासना करें, और भूत की तो उपासना करें ही ना। तो जो करते हैं तो वो तो पुनरागमन उनका होता रहेगा, वो निश्चित ही मुक्त नहीं होना चाहते। लेकिन पितरों की और देवताओं की उपासना करने वाला यदि परमात्मा को ही उस पूजन में देखे, उसी को पूजा प्रदान करे, तो कहा कि जो मुझको पहचान करके मुझे ही दे रहा है, उसका पुनरागमन नहीं होगा, मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।